यूपी के गांव शहरों को आबादी के आधार पर मिलेगा विकास का बजट, विधानसभा के पटल पर रखी गई संस्तुतियां। अब ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को विकास के लिए धन उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। विकास के लिए दिए जाने वाले बजट में 90% धनराशि जनसंख्या के आधार पर और 10% धनराशि उनके क्षेत्रफल के आधार पर दी जाएगी। वर्ष 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है, ऐसे में इसी के आंकड़े के आधार पर जनसंख्या मानी जाएगी। छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां विधानसभा के पटल पर रखी गई हैं। ये संस्तुतियां वर्ष 2025-26 व वर्ष 2026-27 के लिए की गई हैं। अब राज्य सरकार इसे लागू कराएगी। छठा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष दीपक कुमार की ओर से संस्तुति की गई है कि पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग की ओर से अपेक्षाकृत अधिक धनराशि प्राप्त होती है। ऐसे में पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय स्थानीय निकायों के बीच वर्तमान में धनराशि बंटवारे का 60 व 40 के अनुपात में किसी भी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। नगरीय निकायों को दी जाने वाली 60% की धनराशि में से 45% नगर निगमों, 35% नगर पालिका परिषदों व 20% धनराशि नगर पंचायतों को दी जाएगी। ग्रामीण निकायों की जनपदवार प्राप्त धनराशि में से 70% धनराशि ग्राम पंचायतों को और 15-15% जिला पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों को दी जाएगी। क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों को 90% धनराशि कुल जनसंख्या व 10% अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के आधार पर दी जाएगी। जिला पंचायतें वित्त आयोग की संस्तुति पर अपनी अंतरिम धनराशि में से 25% धनराशि अपने कर्मचारियों के वेतन व पेंशन पर खर्च कर सकेंगी। देश में पहली बार किसी भी राज्य वित्त आयोग की ओर शहरी व ग्रामीण निकायों की विस्तृत जानकारी के लिए पोर्टल विकसित कर डेटा एकत्र किया जा रहा है। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि उसे पूर्व के वित्त आयोग की ओर से कोई डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उसे डेटा एकत्र करने में कठिनाई हुई। अगर कोई नगर पालिका उच्चीकृत होकर नगर निगम में तब्दील होती है और कोई नगर पंचायत नगर पालिका में, तो उसे उच्चीकृत श्रेणी का अंश दिया जाएगा। फिर अंतर निकाय अंश का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। प्रतिबंध ये होगा कि उच्चीकरण के परिणाम स्वरूप अंतर निकाय अंश का पुनर्निर्धारण व परिमाणी अंतरण अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ यानी कि अप्रैल से किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग कैंटोनमेंट बोर्ड को कोई धनराशि नहीं देगा, क्योंकि राज्य सरकार का इस पर सीधा कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता। राज्य विधायिका के प्रति ये जवाबदेही भी नहीं होता। ऐसे में राज्य के कर राजस्व से अनुदान देना व्यवहारिक नहीं होगा। छठा राज्य वित्त आयोग ने पंचायतों के स्वयं के वित्तीय संसाधनों ओएसआर को बढ़ाने और उसका विस्तार करने पर कोई संस्तुति नहीं दी है। उसने इसमें विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता जुटाई है।